शायद पीडीएम की हुकूमत का, नून लीग की हुकूमत का हमेशा से वतीरा रहा है कि किस तरह से जो है वो धौंस के साथ, धमकाने के साथ, दहशत के साथ जो है लोगों का मुंह बंद कराना चाहते हैं। उनके जो हकूक हैं, आज़ादी के हकूक है, उसको सलब करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें जी इमरान खान साहब का कसूर क्या है, इमरान खान साहब का कसूर ये है कि इस वाहिद शख्स ने जो है इस हकूमत को, इस फिरौनियत को जो है ललकारा है। इसने इस जुल्म के दौर में लोगों को जो है सांस लेना सिखाया है, सोचना सिखाया है, सियासी शऊर दिया है, आज़ादी का मतलब बताया है, हकीकी मायनों में क्या खुलकर जीना होता है, अपनी आज़ादी को किस तरह से एंजॉय करना होता है, ये इस शख्स ने पाकिस्तानी कौम को समझा दिया है। ये कौम पहले एक हजूम थी, लेकिन इसको जो है कौम किसने बनाया, इसको सियासी शऊर किसने दिया, ये इमरान खान साहब के सर पे सेहरा जाता है और इस चीज़ का बदला जो है वो उनसे लिया जा रहा है। ठीक इसी तरह जिस तरह से सद्दाम हुसैन से लिया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह मुअम्मर कज़ाफ़ी से लिया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह सदर मुर्सी से लिया गया और जुल्फ़िकार भुट्टो से लिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाए पर, उनकी कदमों पर चलने वाली जो एक जमात है जिसको पीपल्स पार्टी कहा जाता है, वो भी इस वक्त जो है नून लीग की हुकूमत के साथ हर मामलात में हम पल्ला है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये उसी जो है वो एक शाखसाने का एक किरदार है और जो है इनको मुंह बोला बेटा कहा जाता है जनाब आसिफ अली जरदारी का। और इस दफ़ा जो है जब हुकूमतें बट रही थी, जब जो है वो मामलात जो है सेटल डाउन हो रहे थे, तो उस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी की ये फरमाइश थी कि वज़ीर आला पंजाब उनका होगा, क्योंकि उनका चाहना ये था कि इस वक्त जो है पंजाब का मार्का भी वो सर करें। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी का मनपसंद अपना लाडला जो है वो एक जो हैंडलर है उसको उन्होंने वहाँ पे वजारत आला की कुर्सी पे विराजमान करवाया। और जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब जो कि बड़ी शाइस्ता तबीयत के मालिक हैं, लेकिन आज उनकी आवाज़ में जो गरज बरस थी और जिस तरह से वो इंडिकेशंस दे रहे थे, वार्न कर रहे थे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, इनकी क़यादत को कि जी अब वक्त आन पूछा है, सियासत जो रियासत है वो अपनी रिट कायम करेगी। और इस तरह से उन्होंने धमकाया टीवी पर बैठ के, जिस तरह से उन्होंने बात की वो पूरी दुनिया ने देखा और ये साफ नजर आ गया कि उनका आगे क्या इरादा है। और उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं उन इमरान खान साहब को भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है वो उन्होंने वार्न किया कि हम आपको ज़रूर पकड़ के दिखाएंगे, क्योंकि आप जो है यहाँ पे मुल्क में इंतशार का बायस बन रहे हैं। आपके कारकुनान जो हैं वो पुलिस के ऊपर जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। पेट्रोल बम भी कौन से, जो प्लास्टिक की बोतलों में बनाए जा रहे हैं। ऐसी साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है शायद ये पंजाब पुलिस ही है, जो इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई है। और क्या कहने जनाब, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया जो है वो हंस रही है कि आप लोगों की अकल के ऊपर जो है वो मातम करने को दिल चाहता है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो खुदारा पहले आप पूरी सिनॉप्सिस तो पढ़ लेते कि पेट्रोल बम बनाया कैसे जाता है। इस तरह की बातें आप आकर टीवी के ऊपर कर देते हैं कि बाद में आप खुद ही मजाक का निशाना बन जाते हैं। तो जनाब सबसे पहले हमने मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के बारे में बात की, उसके बाद जनाब आ जाते हैं, नजूल हो जाता है अरस्तू साहब का, एहसन इकबाल साहब का, जिन्होंने आके बहुत लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ी। उन्होंने बहुत सारा जो है वो अपने ऊपर किए गए ढाए गए मुजालिम जो है उन्होंने वो गिनवाए। उन्होंने इमरान खान साहब की जो पूरी हालिया जो जिद्दोजहद है उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की और बाकायदा उन्होंने ये बोला कि ये लाडला है। ये कैसे लाडला है जनाब, जिसको जो है इतनी सिक्योरिटी इश्यूज के बाद जो है अदालतें हुक्म देती हैं कि आपको हर सूरत पेश होना है। हालांकि अदालतों को मालूम है कि इस सब के पीछे क्या माइंडसेट है, अदालतों को हर चीज मालूम है कि उनको किस तरह से बुलाकर जो है उनको असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको मंजर आम से गायब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सलाम है, ये लोग पता नहीं टीवी पर कैसे आ जाते हैं और किस तरह की